हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान बिजनेस स्ट्रेटजी। माई सेल्फ असलम खान। कैसे गए आप लोग? बताइए कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे बेहतर होंगे, बेहतरीन तरीके से, बहुत ही उम्दा तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइज आइए फाइनली शुरू करते हैं हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी जो चैप्टर चल रहा है, जिसके संबंध में पिछले 2 वीडियो में हमने आपको ओवरऑल रेजिडेंशियल स्टेटस की पूरी कहानी मैंने आपको समझाया कि रेजिडेंशियल स्टेटस में स्कोप ऑफ इनकम क्या होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस में इंडिविजुअल का कैसे हम लोग स्टेटस फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए कौन कौन से बेसिक कंडीशन है, कौन कौन से एडिशनल कंडीशन है और क्या क्या इस केस में एक्सेप्शन है। गाइस ये सारी बातें आपको पिछले वीडियो में मैंने पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो गाइस उसी क्रम को आज आगे बढ़ाएंगे। आज आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अब आगे जो क्लास हमारा लगेगा वह इस चैप्टर से न्यूमेरिकल पोर्शन, स्पेशली अगर हम बात करें तो आज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओवरऑल किसी भी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं, तो आज हम लोग यहाँ पर सीखने का प्रयास करेंगे गाइस। तो फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए और आप अपना पेन कॉपी लेकर बैठिएगा गाइस, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ओवरऑल आपको पेन कॉपी की जरूरत पड़ेगी गाइस। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालना चाहे निकाल लीजिए, फिर आपको हम बताएं आगे। चलिए गाइस, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि श्री अनुराग सिंह हु इज रेसिडेंस इन कानपुर। श्री अनुराग सिंह, एक अनुराग सिंह है, हु इज रेसिडेंस इन कानपुर, वो कानपुर शहर में रहते हैं। वेंट टू कनाडा, वे कहाँ गए हैं? कनाडा गए हैं। फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के ग्रहण करने के लिए वह कनाडा गए हैं। कब गए हैं? 15 अगस्त 2021 को गाइस। कब गए हैं? 15 अगस्त 2021 को। एंड कम बैक, और वापस आए हैं तो इंडिया। कहाँ? इंडिया वापस आए हैं। कब? 10 मई 2022 को आए हैं। तो ध्यान रखिए गाइस, इसके लिए हम आपको बताए थे इंडिविजुअल के लिए कि अगर कोई व्यक्ति दिए गए बेसिक कंडीशन में से कैटेगरी ए या कैटेगरी बी में से कोई एक फॉलो करता है और साथ साथ बोथ एडिशनल कंडीशन फॉलो करता है, तो वह व्यक्ति इन इंडिया में हमारा क्या माना जाता है? रेसिडेंस माना जाता है। अब देखना चाहें तो बेसिक कंडीशन में देख लीजिए। पहला क्या था कि वह कम से कम 182 दिन रहा हो, वह कम से कम 182 दिन रहा हो। और दूसरा क्या रहा है कि पिछले 4 वर्षों में कुल मिलाकर वह 365 दिन रहा हो, और प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा हो? 60 दिन रहा हो। तो आइए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। तो यहाँ पर अनुराग साहब जो है वो पहली बार, ठीक है, वो पहली बार हायर एजुकेशन के लिए कानपुर गए हैं। ठीक है, सॉरी, कानपुर से कहाँ गए? कानपुर के निवासी हैं। कानपुर से कहाँ गए? कनाडा गए हैं। तो ध्यान रखिए गाइज, वो कब जा रहे हैं? वो 15 अगस्त को जा रहे हैं। 15 अगस्त 2021 को जा रहे हैं। और हम लोग जब भी गणना करेंगे प्रीवियस ईयर में गणना करेंगे, तो प्रीवियस ईयर हमारा क्या? 2021 और 2022। ये स्टार्ट होगा कब? 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2022 को ये एंड होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब कानपुर से कनाडा पहली बार जा रहे हैं उच्च शिक्षा के लिए, तो 15 अगस्त को जा रहे हैं। और हम लोग कहाँ से काउंट करेंगे? हमेशा अप्रैल से काउंट करिएगा। तो आपको मालूम होगा कि अप्रैल जो आपका महीना होता है, अप्रैल तो 30 का महीना होता है। तो अप्रैल में 30 दिन हमें निकालना है। नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया, भारत में रहने के दिनों की संख्या निकालना है। किस में? इस प्रीवियस ईयर में। कब? 2021 और 22 वाले में। तो अप्रैल में रहे थे भाई साहब, अगस्त में गए हैं 15 तारीख को। इसका मतलब 15 अगस्त 2021 तक वो इंडिया में रहे थे, तब गए हैं ना। हमें निकालना होता है नंबर ऑफ डेज इन इंडिया, भारत में रहने के दिनों की संख्या। तो अगस्त में गए हैं तो अप्रैल में पूरा रहे होंगे, बिल्कुल सही बात है। अब अगर हम लोग बात करें तो मई में गए होंगे, और आपको मालूम होगा मई 31 का महीना होता है। फिर ये जून में रहे होंगे, बिल्कुल सही बात है। जून कितने का होता है? 30 का होता है। जुलाई में रहे होंगे, जुलाई कितने का होता है? 31 का होता है। और अगस्त में रहे होंगे, अगस्त में कब? देखिएगा इस 15, तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग अगस्त मिलेंगे 15। हम आपको बताया थे पिछले वीडियो में कि जिस दिन वह जाता है और जिस दिन इंडिया में आता है वह दिन भी काउंट किया जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम जोड़ ले तो 1 1 2 5 2 7 3 3 6 3 9 3 12 13। इसका मतलब क्या हो रहा है? 137 दिन, 137 डेज रह रहा है।
आप ऐसे जोड़ लीजिए। आप सोच रहे होंगे सर आगे क्यों आप नहीं जोड़े, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी का, फरवरी का और मार्च 31 तक क्यों नहीं जोड़े। तो गाइस चूंकि वह चला जा रहा है कनाडा ना, जब कनाडा जा रहा है तो इस दौरान मतलब 15 अगस्त के बाद वह कनाडा में रहा था, तो हमें निकालना भारत में रहने के दिनों की संख्या। तो भारत में बस यही वह 137 दिन रहा हो। तो अगर हम बात करें गाइस तो बेसिक कंडीशन में कैटेगरी ए क्या कहता है, कैटेगरी ए कहता है कि वह व्यक्ति कम से कम 182 दिन रहा हो। ये देख लीजिए कम से कम क्या रहा हो, 182 दिन रहा हो। तो क्या वह 182 दिन रहा हो गाइस, बिल्कुल नहीं। वह कुल मिलाकर कितना रह रहा है, वो 300 इसमें ये आपका जो आपका हो महीना कुल मिलाकर वह 137 दिन रह रहा है। तो वह फॉलो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि नियम कह रहा है कम से कम 182 दिन, तो फॉलो नहीं कर पा रहा है। अब जब ए फॉलो नहीं कर पाया तो उसका हम चेक करेंगे क्या गाइस, कैटेगरी बी चेक करेंगे। और कैटेगरी बी क्या कहता है कि पिछले प्रीवियस ईयर के पिछले 4 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम कितना हो, 365 दिन रहा हो, कम से कम 365 दिन रहा हो। और दूसरी बात कर रहा है प्रीवियस ईयर में कम से कम कितना दिन रहा हो, वो 60 दिन रहा हो। जबकि प्रीवियस ईयर में कितना हो रहा है, 137 हो रहा है। अच्छा देखिए भाई, अनुराग साहब जो थे वो भारत के थे, कानपुर कहाँ है, भारत में है। तो पहली बार गए हैं कनाडा शिक्षा के लिए। तो इसका मतलब इसके पहले 15 अगस्त के जब गए हैं, इसके पहले तो इंडिया में रहे होंगे, पिछले कई साल से वो इंडिया में रह रहे थे। इसका मतलब बिल्कुल पिछले गत वर्ष के पहले 4 वर्षों में कुल मिलाकर वह 365 दिन बिल्कुल रहे होंगे। आप सोचिए कोई व्यक्ति पहली बार जा रहा है, इसका मतलब उसके पहले तो इंडिया में रहा था। बिल्कुल पहली कैटेगरी भले फॉलो नहीं हो पाए, लेकिन गाइस यहाँ पर जो दूसरी कैटेगरी है कैटेगरी बी, वह 365 दिन का फॉलो हो जा रहा है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ, चेक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो पहली बार जा रहे हैं, वो कानपुर से कनाडा जा रहे हैं। तो इसका मतलब इसके पहले वो इंडिया में रहे होंगे। और प्रीवियस ईयर में नियम क्या रहा है, प्रीवियस ईयर में क्या हो रहा है, 60 दिन, जबकि भाई साहब कितने हैं, 137 दिन आपके रह रहे हैं। तो इसका मतलब वो कैटेगरी ए फॉलो नहीं कर पा रहा है, लेकिन बेसिक कंडीशन का कैटेगरी बी फॉलो कर पा रहा है। ठीक है, बेसिक कंडीशन का कैटेगरी ए तो फॉलो नहीं कर पा रहा है 182 दिन, बिल्कुल सही बात, नहीं फॉलो कर रहा है। लेकिन वो कैटेगरी बी 365 दिन आपका हो रहा है आउट ऑफ 4 प्रीवियस ईयर में, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में वो बिल्कुल फॉलो कर रहा है। और साथ साथ प्रीवियस ईयर में 60 दिन भी फॉलो कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि वह इंडिया में निवासी होगा। अब निवासी में डिटरमाइन करना पड़ेगा कि वो ऑर्डरली रेसिडेंस होगा कि नॉट ऑर्डरली रेसिडेंस होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 एडिशनल कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। अब एडिशनल कंडीशन की बात करें तो गाइस आपको मालूम पड़ा, एडिशनल कंडीशन एक बार आप लोग देख लीजिए। एडिशनल कंडीशन ये कह रहा है कि वह व्यक्ति कह रहा है ही हैज बीन रेसिडेंस इंडिया एटलीस्ट टू ऑब्टेन, बिल्कुल। और अगला कह रहा है ही हैज बीन इन इंडिया एटलीस्ट 730 डेज फॉर द 7 प्रीवियस ईयर। भाई अब सीधी सी बात कह रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा, वह बंदा जो पहली बार कानपुर से कनाडा गया है, तो इसका मतलब पिछले कई साल से वो इंडिया में रह रहा था। तो पिछले कई साल से रह रहा है, इसका मतलब कि वह एडिशनल कंडीशन का पहला रूल फॉलो कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा रूल भी फॉलो कर रहा है कि 7 साल में कुल मिलाकर 730 दिन, बिल्कुल भाई वो पिछले कई साल से वो इंडिया में रह रहा है। तो सीधी सी बात है कि वह एडिशनल को ही फॉलो किया होगा। तो बेसिक का एक और एडिशनल का दोनों फॉलो करेगा तो वह बंदा क्या कहलाता है गाइस, मैंने आपको बताया, तो वह बंदा क्या कहलाता है, साधारण निवासी कहलाता है। क्या कहलाएगा इस, साधारण निवासी कहलाएगा। आई होप तो पूरी बातें आपको समझ में आ रही है। आपको यहाँ पे दिखाना है कि प्रीवियस ईयर में वह करदाता, वह व्यक्ति कितने दिन भारत में रहा है, नंबर ऑफ डेज काउंट करिए और फिर जाकर उसको बेसिक कंडीशन से आप मिलाइए। अगर बेसिक में पहला फॉलो करता है तो कैटेगरी बी चेक मत करिए, क्योंकि नियम करा है एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। जब ए फॉलो कर दिए तो बी मत चेक करिए। अब यहाँ मैंने बी इसलिए चेक किया क्योंकि पहले में वह 182 दिन का जो आपका टर्म था उसको फॉलो नहीं कर पाया, इसलिए इसका कैटेगरी बी चेक किया, कैटेगरी बी फॉलो किया और बोथ एडिशनल कंडीशन फॉलो किया, इसलिए वो बंदा क्या कहलाएगा, OR कहलाएगा, ऑर्डरली रेसिडेंस कहलाएगा। गाइस पूरी बातें आपको समझ में आई? ओके, उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आया हो। चलिए गाइस आगे बढ़ते, इसका स्क्रीनशॉट निकालना चाहे निकाल लीजिए। दूसरा क्वेश्चन लीजिए गाइस, दूसरा क्वेश्चन आ गया, मिस्टर क्लार्क फॉरेन क्रिकेटर। मिस्टर क्लार्क जो है क्या है, एक विदेशी नागरिक है। इसका स्क्रीनशॉट निकालना चाहे निकाल लीजिए पहले। मिस्टर क्लार्क क्या है, एक विदेशी नागरिक है। हु कह रहा है प्रीवियस ईयर इज
फाइनेंशियल ईयर, जिनका प्रीवियस ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर है। ओके, कोई बात नहीं। एंड कम टू इंडिया, और भारत वो आता है फॉर 110 दिन एवरी ईयर। वो पिछले जो क्लार्क विदेशी क्रिकेटर है जिसका प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर है, जो इंडिया आता है 110 दिन हर साल सिंस फाइनेंशियल ईयर 2007-8 से, मतलब कि 2007-8 से पिछले 7-8 साल से, तो 2007 और 8 से लगातार वो हर साल आ रहा है 110 दिन के लिए। इस 2007, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12 ऐसे वो आ रहा है, और हर साल कुल मिलाकर कितना रह रहा है, 110 दिन। तो करा फाइंड आउट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। अब 2022-23 का निकालना है कि उसका स्टेटस निकालिए, 2022-23 का उसका स्टेटस क्या होगा। अब गाइस देखिए, अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिएगा कि इसका बेसिक कंडीशन क्या है। बेसिक कंडीशन में अगर गाइस हम बात करें, बेसिक कंडीशन में अगर बात करें, देखिए पहला नियम करा है कम से कम 182 दिन। भाई साहब रह रहे हैं कितना, भाई साहब रह रहे हैं ओनली 110। तो क्या 182 दिन का रूल्स फॉलो हुआ? आप कहोगे सर आप बिल्कुल नहीं फॉलो हो रहा है। क्यों नहीं फॉलो हो रहा है? क्योंकि यहाँ साफ साफ क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 110 दिन के लिए आ रहा है, और नियम करा है कम से कम 182 दिन में फॉलो नहीं हो पा रहा है। इसलिए इसका ये फॉलो ना होने पर इसका कैटेगरी बी की चेक करेंगे हम लोग। कैटेगरी बी चेक करिएगा। कैटेगरी बी क्या करा है कि प्रीवियस ईयर से पहले पिछले 4 वर्षों में कुल मिलाकर कितना होना चाहिए, 365। अब देखिए वो बंदा आ रहा है हर साल 110 दिन के लिए, ध्यान रखिएगा। तो पिछले 4 साल, अगर हम 4 साल में बात करें तो वो कितने दिन आया होगा, तो इसका मतलब कि सर वो आया होगा 440 डेज, 440 दिन आया होगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और इसके साथ साथ कह रहा है, जब बी कैटेगरी कह रहा है कि वह व्यक्तिगत वर्ष से पूर्व 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन। ये 365 क्या फॉलो हुआ नहीं गाइस? भाई 365 से बहुत आगे निकल गया है। और ये साथ साथ कह रहा है कि प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन। तो भैया इसका प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन, जबकि बंदा रहा कितना रहा है, 110 दिन। चलो भैया ये भी कैटेगरी ए आपको फॉलो नहीं किया, लेकिन वो कैटेगरी बी फॉलो कर गया। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि भैया वो बंदा क्या होगा, साधारण अब निवासी होगा। अब वह निवासी हो गया। अब वह बंदा क्या होगा, ओ आर होगा या फिर एन ओ आर होगा। इसके लिए क्या नियम बनाया गया, 2 एडिशनल कंडीशन या बोथ एडिशनल कंडीशन फॉलो होना चाहिए। अब बोथ एडिशनल कंडीशन में क्या कर रहा है, वह व्यक्ति प्रीवियस ईयर के, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के 10 साल पीछे अगर आएंगे तो 10 साल में, ठीक है, 10 ईयर में 2 ईयर क्या हो, तो निवासी के रूप में रहो। बिल्कुल ये भी फॉलो कर रहा है भाई, नियम के हिसाब से कैटेगरी बी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। और 7 साल में वो कितना होना चाहिए, 730 दिन। अब अगर हम बात करें गाइस, वो हर साल 110 दिन के लिए आ रहा है, तो 7 साल में कितना हो जाएगा, आप एक मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो ये हो गया 0, ये 7, मतलब 770 दिन हो रहा है। अगर हम वैसे नॉर्मली काउंट करें, नियम करा 7 साल में कम से कम 730 दिन हो रहा है, तो इसका मतलब कैटेगरी बी का ये भी फॉलो कर रहा है। मीन्स बेसिक कंडीशन तो बी फॉलो कर रहा है, और साथ साथ वो क्या फॉलो कर रहा है कि एडिशनल कंडीशन का पहला नियम ये भी फॉलो कर रहा है, और दूसरा नियम जो आपका 7 साल में 730 दिन का ये भी फॉलो कर रहा है। तो बेसिक का बी फॉलो किया और एडिशनल का दोनों फॉलो किया, एडिशनल का दोनों फॉलो किया। तो ये भी हमारा क्लास चला गया क्या, इंडिया में साधारण इसको आर माना जाएगा। गाइस क्या आपको समझ में आ रहा है? गाइस इसके पहले रूल्स को अच्छी तरह से आप समझिए। पहली बार अगर आप चैनल पर हैं तो आप दोस्तों इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और इसको समझना है तो पिछले 2 वीडियो को आप जरूर देखिएगा। पिछले 2 वीडियो को अगर आप देखेंगे तभी जाकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। गाइस बहुत बड़े वीडियो है नहीं, आप उसको आराम से पहले आप देख लीजिएगा दोनों वीडियो को। इसके बाद आप अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे गाइस तो बहुत ही आपको आसानी से समझ में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मिस्टर ए इज अ फॉरेनर है। मिस्टर ए जो के हैं क्या है, विदेशी हैं। कम टू इंडिया, वो इंडिया आते हैं फर्स्ट टाइम, पहली बार आ रहे हैं। ऑन कब, 15 जून को। 15 जून 2017 को मिस्टर जो आपके ए हैं फॉरेनर साहब, वो इंडिया आ रहे हैं 15 जून 2017 को। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017-18, ये 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें। फिर इसके बाद 18-19 की बात करें, फिर 19-20 की बात कर रहे हैं, फिर इसके बाद 20 और 21 की बात कर रहे हैं, और प्रीवियस ईयर 2021 और 22 की बात कर रहे हैं।
भाई पिछले 5 साल का डेटा बता रहे हैं। ही स्टे वह रुके इंडिया में फॉर पीरियड ऑफ 120 डेज, मतलब 2017-18 में 120 दिन, 115 दिन ये इसका 2018-19 का 115 दिन, फिर इसका 2019-20 का 151 दिन, फिर इसका 2020-21 का 124 दिन, और उसके बाद लास्ट जो हमारा प्रीवियस ईयर है वो 80 दिन के लिए होता है, 80 डेज के लिए होता है। दे रिस्पेक्टिवली डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अपवाद का केस यहाँ पर लग नहीं रहा है। अपवाद केस तब लगेगा तो कोई व्यक्ति भारतीय हो, ये साफ साफ बोल दिया फॉरेनर है तो इस पर अपवाद का केस लगेगा नहीं। अब अगर मैं बार करूँ, सबसे पहले हमेशा देखो ये आप लोग काउंट किया करो, यहाँ से काउंट करोगे 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 तक हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब अगर हम बात करेंगे गाइस तो देखिए, तो ये जो हमारा है 2021-22, 2021 और 22 को देखिए, 2021-22 का जो आपका नंबर ऑफ डेज हो रहा है कितना हो रहा है। अगर हम बात करें कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, कैटेगरी ए में क्या रहा है 182 डेज, जबकि भाई साहब रह रहे हैं ओनली 80 डेज, ओनली 80 डेज। तो ये क्या फॉलो होगा, इस बिल्कुल नहीं फॉलो होगा, ये फॉलो नहीं हो पाया। इसलिए नहीं फॉलो हो पाया क्योंकि इसमें कम से कम 182 दिन कर रहा है, 182 दिन का रहा है, लेकिन इसने क्या किया है सिर्फ 80 दिन रहा है। अब इसका जाकर हम लोग कैटेगरी बी चेक करेंगे। अच्छा, बी का नियम करा है कि वो बंदा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 4 सालों में कुल मिलाकर कितना हो, 365 दिन हो। अब अगर हम लोग बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ 2017-18 ये कितना दिन था वो, कहाँ गया भाई, हाँ 120 दिन। ओके, 2018-19 की बात करें, 19-20 में कितना था वह 115 दिन। ओके गाइस, अगर हम बात करें गाइस इसके बाद 2019 और 20 की बात करें, इसमें कुल मिलाकर था 191, 191। इसके बाद अगर बात करें गाइस 2020 और 21 में, पिछले 4 साल में हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें रहा 124 दिन। तो जोड़िए, थोड़ा जोड़ के देखिएगा कि ओवरऑल ये 4 साल में कितना दिन हो रहा है। तो जोड़िए गाइस, 4 1 5, 5 5 10, इसका 0 हो गया, एक कैरी हो गया, 3 4 4 9 4 13 2 15 5 1 2 3 4 1 5 हो गए। कुल मिलाकर अगर बात करें गाइस तो 550 दिन रह रहा है। कितना रह रहा है गाइस, 550 दिन। ध्यान रखिए फर्स्ट टाइम आया है, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 550 दिन रह रहा है। कैटेगरी बी कह रहा है कि 365 होना चाहिए, कैटेगरी बी कह रहा है 365 होना चाहिए। बताइए, अब बंदा रह रहा है 550 दिन, नियम करा 365 कम से कम होना चाहिए, तो ये फॉलो कर गया। और प्रीवियस ईयर जो आपका 60 कर रहा है, 60 दिन में भाई साहब यहाँ ऑलरेडी 80 दिन रह रहा है, तो इसका मतलब ए भले न फॉलो हुआ लेकिन बी फॉलो हो जा रहा है। तो अगर ए फॉलो ना हो तब जाकर बी चेक करिएगा। इस ए अगर फॉलो कर दिया तो बी चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि कह रहा बेसिक में कोई एक या तो ए या तो बी फॉलो। अब एक चीज तो कंफर्म हो गया कि मिस्टर जो फॉरेनर साहब एक साहब हैं, ए साहब है, वो इंडिया में निवासी होंगे। अब ये ऑर्डरली रेसिडेंस होंगे कि नॉट ऑर्डरली रेसिडेंस होंगे, ये उसके दोनों एडिशनल कंडीशन पर फॉलो होंगे। अब पहली बार आए हैं, ध्यान रखिए पहली बार आए हैं, देखिए नियम क्या करा है, नियम क्या करा है एडिशनल का पहला कि वो आपका पिछले 10 साल में 2 वर्ष क्या हो, निवासी हो, 2 वर्ष निवासी हो। दूसरा करा है 7 साल में 730 दिन होना चाहिए। अच्छा, जो अगर हम लोग ये जोड़े, देखो ये जो आपका आया है 550 दिन, ये 4 साल का आया है। चलिए 1 साल इसमें और बचा, अगर आप जोड़ना चाहें तो 80 दिन और जोड़ लीजिए भाई, 2000, ठीक है। इसको अगर हम जोड़ना चाहें, प्रीवियस ईयर में बोला है, ये प्रीवियस ईयर में अगर आप गत वर्ष से पूर्व, तो आप प्रीवियस ईयर को शामिल करेंगे नहीं। तो 4 साल में, सिर्फ 4 साल के लिए आया, पहली बार आया है, तो 550 दिन रह रहा है, 730 दिन भी फॉलो नहीं कर पा रहा है। तो हम आपको बताए थे कि बेसिक में कोई एक फॉलो करे और दोनों एडिशनल फॉलो करेगा तभी वो साधारण निवासी होगा। अब देख लीजिएगा, बेसिक में कोई एक फॉलो करे और दोनों एडिशनल फॉलो करेगा तभी वो बंदा साधारण निवासी माना जाएगा। अब यहाँ पर ये एडिशनल का ये दूसरा फॉलो कर नहीं पा रहा है, इसलिए ये जो आपके मिस्टर ए जो फॉरेनर साहब हैं वो इंडिया में NOR कहलाएंगे, नॉट ऑर्डरली रेसिडेंस कहलाएंगे।
ठीक है, यह सोचिएगा। आप देखिए पहला नियम क्या करा है, 1 अप्रैल 2021 से काउंट करिएगा 31 मार्च 2022 तक। नियम करा है ए कि कम से कम 182 दिन, 182 दिन या फॉलो हो नहीं पाया। कब? मैं प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ। प्रीवियस ईयर हमारा क्या है, 2021-22 से 21-22 कितना दिन था, 80 दिन था गाइस, 80 दिन था। तो ए फॉलो नहीं हुआ, तब जाकर हम लोग बी चेक किए। बी 4 सालों में कुल मिलाकर भाई साहब रह रहे हैं ए 550 दिन, बिल्कुल फॉलो हो रहा है। प्रीवियस ईयर में 80 दिन रहा, जबकि कह रहा है 60 दिन, ये भी फॉलो हो रहा है। तो ए बेसिक का फॉलो तो हो जा रहा बी, लेकिन एडिशनल फॉलो ना होने के कारण वह बंदा हमारा क्या कहलाएगा, मिस्टर ए जो फॉरेनर साहब है वो हमारा क्या माना जाए, NOR, ठीक है, नॉट ऑर्डरली रेसिडेंस माने जाएंगे। तो गाइस ये पूरी की पूरी कहानी आज आपको मैंने समझाया है। रेजिडेंशियल स्टेटस में टॉप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व किया। इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए गाइस। देखिए गाइस ये जो चैप्टर आपका है, इस पर जितना ज़्यादा फोकस करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाकर ये चैप्टर आने वाला गाइस। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना ही आपको ये क्वेश्चन आने वाला है। तो गाइज उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा। आप इस तीनों सवाल को गाइज अपने मर्जी से रूल्स को पढ़ के फिर से सॉल्व करिएगा, और साथ साथ किसी भी बुक से, किसी भी राइटर की कोई भी राइटर हो उससे बुक से क्वेश्चन लीजिए, सॉल्व करिएगा। तो गाइज हम आपको यहाँ पर आज एक होमवर्क देने वाले हैं कि आप भी एक प्रैक्टिस करिए। एक हम होमवर्क देंगे और इस होमवर्क का जवाब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वास्तव में उस बंदे का निवास स्थान क्या है। तो OR आया है कि NO आ रहा है कि N आ रहा है। लीजिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो नोट करना हो तो नोट कर लीजिए गाइस। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा गाइस, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करके आएंगे, कल आपका क्वेश्चन चेक करेंगे, कल आपके उत्तर का जवाब भी बताएंगे गाइस। आपका देखते हैं कितने लोग सही सही इसको सॉल्व करके और सही से इसका जवाब बताते हैं गाइस। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू गाइस।